उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार से बौखलाए योगी आदित्यनाथ, कहा आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को हर महीने देंगे 1000 रुपए। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार से योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं और योगी आदित्यनाथ ने इसी बौखलाहट को देखते हुए बड़ा ऐलान आज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी की तिलोई विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार 2022 में बनती है उत्तर प्रदेश में तो वह उन किसानों को हर महीने 900 से 1000 रुपए देंगे जो आवारा पशुओं को गोद लेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हमने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मैं वादा करता हूं कि हम गौ माता का वध उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, जबकि हम किसानों के खेतों को आवारा पशुओं से भी बचाएंगे। योगी ने साथ ही वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों को हर महीने 900 से 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मायावती ने मतदान करने के बाद अमित शाह की तारीफ बीजेपी से कर सकती हैं मायावती गठबंधन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के मतदान को लेकर लखनऊ में मायावती ने वोट डाला। मायावती ने वोट डालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बसपा की प्रासंगिकता बरकरार रखने का जिक्र किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीएसपी के अच्छा चुनाव लड़ने के जवाब पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये उनकी महानता है जो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। भैया आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब साफ सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों कि अगर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में गठबंधन से सरकार बनती है तो मायावती जो है उन्हें समर्थन देंगी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी की फिटनेस देख लोग हुए हैरान, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार प्रचार कर रही हैं। चुनाव में भले ही राजनीति के जानकार कांग्रेस को मुख्य मुकाबले में ना मान रहे हों, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार चर्चा में है। प्रियंका गांधी जिस तरह से आम लोगों से मिल रही हैं, दूसरी पार्टी के नेताओं से बात कर रही हैं, उसकी तारीफ तो हो ही रही है। उनकी फिटनेस को देखकर भी लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रही थी। वो गाड़ी की छत पर बैठी हुई थी। इसी दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें प्रियंका बहुत तेजी से कार की छत से शीशे से होते हुए गाड़ी के अंदर जाती हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कई लोगों ने उनकी फिटनेस की तारीफ की है। सोशल मीडिया के यूजर्स ने लिखा है कि वो किसी जिमनास्ट की तरह लग रही हैं। 50 साल की प्रियंका गांधी की फिटनेस की कई लोगों ने तारीफ की है। कई लोगों ने राहुल गांधी को भी याद करते हुए लिखा है कि दोनों ही भाई बहन फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि लखीमपुर खीरी में वोट डालने पहुंचे मंत्री अजय मिश्रा टैनी, कहा विक्टर साइन दिखाते हुए मीडिया से नहीं की बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान बुधवार को हुआ था। इसमें लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। चौथे चरण में लखीमपुर खीरी में भी मतदान हुआ था। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर विवादों में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने बुधवार को बनवीरपुर में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोट डालने के बाद वह अजय मिश्रा टैनी विक्टर का साइन दिखाते हुए बाहर निकले। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन वह बिना किसी का जवाब दिए ही वहां से निकल गए। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप यहां पर लगा था। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि करहल के एक बूथ पर फिर से हो रहा मतदान, बीजेपी ने लगाया था बूथ कैप्चरिंग का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने करहल विधानसभा सीट के जसवंतपुर बूथ पर फिर से मतदान करवाने का फैसला किया था, जिस वजह से वहां पर आज वोटिंग हो रही है। हाल ही में करहल से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जसवंतपुर बूथ पर फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। साथ ही चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। घटना की जांच के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान करवाने का फैसला लिया। करहल यूपी की सबसे अहम सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ से सपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तेज हवा से गिरी स्कूल की दीवार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह चुनावी रैली और जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जब फेमना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर की तेज हवा से स्कूल की दीवार ही धराशायी हो गई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव के बाद लग सकता है जोर का झटका। 1 अप्रैल से दुगनी हो सकती है एलपीजी सिलेंडर की कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद आपको महंगाई का झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी गैसों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 1 अप्रैल से आपको रसोई गैस के लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में आपको महंगाई का डबल झटका लगने वाला है। रसोई से लेकर गाड़ी चलाने तक के लिए आपको अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी।
इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि यूपी चुनाव से राहुल गांधी ने बनाई दूरी, ना डोर टू डोर कैंपेन किया, ना रोड शो और ना ही की कोई रैली। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान 16 फरवरी को ही रविदास जयंती के दिन राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ बनारस के रविदास मंदिर में दर्शन करने आए थे, लेकिन फिर भी रैली छोड़ी, रोड शो भी नहीं किया। इसके विपरीत यूपी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका ने यूपी के साथ साथ अन्य 4 राज्यों के अभियान में भी हिस्सा लिया। राहुल ने यूपी में रैलियां क्यों नहीं की और प्रचार क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष हमेशा ही राहुल गांधी पर इस बात को लेकर आरोप लगाता रहता है कि वह यूपी में पर्यटन के लिए आते हैं। अब राहुल गांधी के इस कदम ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि दूसरे राज्यों में व्यस्त होने की वजह से वह यूपी नहीं आए। आगे के चरणों में वह यूपी में प्रचार करते दिखाई देंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य की फाजिल नगर सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष, मौर्य के खिलाफ रचा जा रहा है ऐसा चक्रव्यूह। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। फाजिल नगर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण के अनुसार सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या मुस्लिम समाज की है, उसके बाद ब्राह्मण और फिर कुर्मी मतदाता है। इस सीट पर चौथे नंबर पर कुशवाहा, 5वें नंबर पर दलित समाज तो 6वें नंबर पर यादव व वैश्य समाज के मतदाता हैं। सपा के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा ने इस सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा के पुत्र सुरेंद्र कुशवाहा को ही प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने सपा के कद्दावर नेता रहे इलियास अंसारी को अपने साथ जोड़कर चुनाव मैदान में उतारा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि फाजिल नगर का चुनाव भाजपा की नाक का सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार में मंत्री थे और दर्जन भर नेताओं के साथ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ सपा का दामन थामते हुए प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे थे। यहाँ उनके पुत्र अशोक मौर्य उनके लिए चुनावी जंग की पिच तैयार कर रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने नवाब मलिक के पक्ष में बोलकर किए मोदी पर हमले। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ईडी ने गिरफ्तार कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि उन पर अब जो गिरफ्तारी हुई है उसी को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने नवाब मलिक का खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि जब भाजपा हारती है तब तक सरकारी एजेंसियों का उपयोग करती है और लोगों को डराती है। अगर भाजपा इस समय लोगों को पकड़वा रही है, ईडी के मामले में एजेंसियों को आगे कर रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि 5 राज्य में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा है कि जब मोदी योगी डरते हैं, जब बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो बीजेपी ईडी सहित अन्य एजेंसियों को सामने लाकर लोगों को परेशान करवाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव वांदा आवारा पशुओं के मुद्दे पर ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में बांदा की 4 विधानसभा सीटों पर भी बुधवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें नरैनी विधानसभा सीट के दशरथ पूर्वा गांव के बूथ पर मतदान नहीं हुआ है। हालात ये रहे कि बूथ पर सुबह से सन्नाटा पस रहा। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीण नाराज हैं। किसानों की प्रमुख मांगे कि अलग ग्राम पंचायत दशरथ पूर्वा में स्थायी गौशाला का निर्माण हो। जिले की नरैनी विधानसभा 234 क्षेत्र के 2 ग्राम पंचायत दशहरा पूर्वा और ग्राम पंचायत पिपहारी का मजरा दशरथ पूर्वा बूथ संख्या 58 में मतदान शुरू नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर किसान आवारा गायों से परेशान हैं। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप भी लगाए कि योगी सरकार हमारी नहीं सुन रही है और आवारा पशु हमारी जो है पूरी खेती किसानों को बर्बाद करें। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि यूपी चुनाव में बीजेपी विधायक ने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक, कहा अब के करूंगा बहुत सारा काम। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच सोनभद्र के राबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी भूपेश चौबे का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश चौबे कुर्सी पर खड़े हो गए और अपने कान पकड़ लिए। इसके बाद उन्होंने कुर्सी पर ही उठक बैठक करते हुए 5 साल में उनसे हुई गलतियों की जनता से माफी मांगी। बता दें कि सोनभद्र में 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव होना है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने काम नहीं कराया था अपनी विधानसभा क्षेत्र में, इसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर बोले 22 में यूपी से और 24 में देश से भाजपा की हो जाएगी विदाई। दोस्तों आपको बता दें कि जंगीपुर के विरनो में बुधवार को सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से लखनऊ तक की सपा की रथ यात्रा निकलने के बाद से भाजपा घबरा गई है। गठबंधन की सरकार बनी तो 6 माह के अंदर जातिवार जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के बनाए गौशाला में जब पेट नहीं भर रहा है तो पशु किसानों की फसलों को चरने के लिए निकल जा रहे हैं। सपा की सरकार बनी तो पशुओं के लिए गौ आश्रय में विशेष व्यवस्था की जाएगी। भाजपा की 2022 में यूपी में विदाई होगी और 2024 में
देश से विदाई होगी। जैसे ही प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी 24 करोड़ जनता को बिजली की महंगाई से निजात दिलाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि 5 साल की भाजपा सरकार ने कई वर्ष पीछे कर दिया है, करोड़ों के प्रोजेक्ट अधर में हैं तो सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में